वेलकम टू जेंगो फॉर एवरीवन। आज हमारा 9th लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक एप्लीकेशन क्रिएट की थी। अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं तो अब उसी एप्लीकेशंस को हम लेके उसके यूआरएल को बिल्ड करेंगे। कुछ एक ही जस्ट यूआरएल हमने पिछले लेक्चर के अंदर बिल्ड किया था। अब अगेन जाके मैं उसी फोल्डर को ओपन करता हूँ। हमारे पास यहाँ पे इसी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि वही हमारा प्रोजेक्ट है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे इसकी कुछ डायरेक्टरी को समझने की कोशिश करें तो हमारे पास ईगल सॉफ्ट ये हमारा प्रोजेक्ट है। इसके अंदर हमारे पास एक ब्लॉग है, एक होम, ये दोनों एप्लीकेशंस हैं। ये हमारे मेन प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अब मैंने दो एप्लीकेशंस बनाई हैं। इसको मैंने कुछ सेंस देख के बनाई है, वैसे ही नहीं बना दी कि होम एक बना दी, एक ब्लॉग बना दी। इसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह से अब कोई भी आप एक नॉर्मल एप्लीकेशन ले लें, वो कोई भी हो सकती है। आप अली एक्सप्रेस को देखें या आप अमेज़ॉन को देखें, आप फेसबुक को देखें या और कोई बहुत बड़ा पोर्टल जो है जिस तरह से वो वर्किंग करता है, उसके अंदर एक मतलब आपका होम हो गया जिस पर यूज़र की एक्टिविटी होती है। अगर आप अमेज़ॉन की एग्जांपल लें तो वहाँ पे आपका होम हो गया जिसके अंदर आपको प्रोडक्ट डिस्प्ले होंगे। आपने वहाँ पे बाय करने हैं प्रोडक्ट्स, ऐड टू कार्ट करने या जो चीज़ें भी मतलब आप उस वहाँ पे बाइंग करेंगे तो जो भी आपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं वो आप कर सकते हैं। तो वो उसका होम है। उसके साथ वो एक ब्लॉगिंग को सपोर्ट करता है, तो वो ब्लॉग के लिए एक हमें तो नहीं नज़र आता लेकिन एक अलग एप्लीकेशन है। इसी तरह मैंने यहाँ पे एक होम के लिए अलग बना ली और ब्लॉगिंग के लिए अलग बना ली। फेसबुक है जिस तरह, उसका भी ऐसा ही है। एक मेन चीज़ें सर्व हो रही हैं जो उनका मेन पर्पज़ है कम्युनिकेट करवाना, सोशल मीडिया और शेयरिंग है। उसके साथ उनका भी ब्लॉगिंग है, वो भी ब्लॉगिंग करते हैं, तो उनकी ब्लॉगिंग के लिए भी अलग होगी। उसके साथ आप अली एक्सप्रेस को देखें तो उनका भी मेन जो उनका पर्पस है वो तो हो रहा है, साइड पे वो ब्लॉगिंग भी करते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट। वो डिफरेंट पर्पस हो सकते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। फेसबुक वहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए करती है। अमेज़ॉन भी इस तरह से प्रोडक्ट शेयरिंग या इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए यूज़ करती है। तो इस वजह से होम और ब्लॉग की है। हम जब नेक्स्ट बनाएंगे, हम यहाँ पे कुछ भी बना सकते हैं। तो हम होम पे अपना मेन कंटेंट रखेंगे और ब्लॉग पे हम ब्लॉगिंग ऐड कर देंगे। तो ये इसकी यहाँ पे सेंस बनती थी। यहाँ पे हमारा मेन प्रोजेक्ट था। अगेन मैं इसको ना रिवाइज कर रहा हूँ जस्ट। तो हमने कहा पाथ बनाया, तो अब जो भी यूज़र है वो पहले प्रोजेक्ट पे आएगा। तो हमने यहाँ पे पाथ अपना एक बनाया और कहा कि अगर यहाँ पे एडमिन है तो फिर एडमिन पे चला जाए, और अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो फिर होम पे चला जाए, होम के यूआरएल्स पे। फिर नेक्स्ट जाके होम के यूआरएल ने जो होम के यूआरएल्स थे उनको हमने डील किया कि यहाँ पे अगर फिर यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो फिर इंडेक्स, जो होम वाला इंडेक्स है ना, उसको जाके कॉल कर दो। और ये व्यूज़ के अंदर है। फिर व्यूज़ के अंदर गया तो यहाँ पे इसने ये वाला टेम्पलेट्स अभी सिंपल रिटर्न करवा दिया और कुछ नहीं। अगर हम इसको क्लोज कर दे तो मेन चीज़ यहाँ पे डील हो रही है प्रोजेक्ट के अंदर। अगर कुछ भी नहीं है तो होम पे भेजो, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं है तो होम पे भेजो। मैं इसी को कंटिन्यू कर लेता हूँ। अगर कुछ भी नहीं है तो होम पे भेजो, और होम के यूआरएल्स पे जाके हम एक और बना लेते हैं। और यहाँ पे जाके हम कहते हैं कि कॉन्टैक्ट, एक कॉन्टैक्ट का बन गया। अगर यूआरएल के अंदर कॉन्टैक्ट है तो फिर इंडेक्स को नहीं, कॉन्टैक्ट वाले को कॉन्टैक्ट, और फिर जाके व्यूज़ के अंदर इनको डील करेंगे। और मैं इसी को डुप्लीकेट करता हूँ अभी, और यहाँ पे हम कहते हैं कि कॉन्टैक्ट का अगर वहाँ पे यूआरएल के अंदर कॉन्टैक्ट होगा तो फिर ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। रिक्वेस्ट इसने इसी तरह लेनी है। और अब हम इसको एक टेम्पलेट्स रिटर्न करवाएंगे। तो टेम्पलेट्स के अंदर अब यहाँ पे आपने देखना है कि आपके होम के अंदर contact.html यहाँ पे मेरे केस के अंदर पड़ा है। आपके केस के अंदर अगर ना हो तो फिर आपने इसको क्रिएट करना है, ठीक है।
जो चीज़ आपने यहाँ पे देनी है आपके ब्लॉग के अंदर टेम्पलेट्स के अंदर वो मौजूद होनी चाहिए। अगर मौजूद नहीं होगी तो फिर वो एरर थ्रो करेगा। ओके, सो अगेन मैं एक और क्रिएट करता हूँ अबाउट का, अबाउट, और यहाँ पे फिर हम इसको अबाउट वाला जो है फंक्शन एग्जीक्यूट करवाएंगे और मैं अगेन इसको डुप्लीकेट करता हूँ और कॉन्टैक्ट को अबाउट से रिप्लेस कर देता हूँ और यहाँ पे भी about.html। ओके, और ये मौजूद है मेरे केस के अंदर। अगर नहीं होगा तो फिर एरर देगा, इसको आपने ख्याल रखना है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो अबाउट, कॉन्टैक्ट और होम, ये तीनों पड़े हैं और इन तीनों को ही हमने कॉल किया। अगेन जाके अगर इसको हम अब एग्जीक्यूट करें सो python manage ma और उसके बाद अगर आप कैप्स लॉक को प्रेस करेंगे तो वो ऑटो जो है ना पाथ उसको फैच कर लेता है वहाँ पे जो फाइल पड़ी हो, या आप रैंडम टाइप कर सकते हैं, ये ऐसा कोई इशू नहीं है। आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप इस पे एक्सपर्ट बनते जाएंगे। रन सर्वर, और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपकी जो URL है यहाँ पे आ गया, ये आपका होम है। स्लैश करके अगर कांटेक्ट करते हैं तो ये आपका कांटेक्ट भी आ रहा है, और अगर यहाँ पे आप अबाउट करें तो आपका अबाउट भी आ रहा है। मीन्स के तीनों पेजेस आ रहे हैं। अच्छा, ये सिलसिला शुरू कहाँ से होता है ये आपने देखना है। आप देखेंगे कि आप जब अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं तो ये स्टार्ट यहाँ पे हो जाता है कि आप अगर कुछ भी नहीं देते यहाँ पे URL के अंदर तो फिर वो बात जाती है home.urls पे। फिर इसने डील इसको करना है homes.url ने, और फिर अगर उसपे भी कुछ नेक्स्ट भी कुछ नहीं तो फिर होम वाला इंडेक्स, उसके बाद अगर कॉन्टैक्ट है तो फिर कॉन्टैक्ट वाला फंक्शन कॉल होगा, अगर अबाउट है तो फिर अबाउट, इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप मज़ीद यहाँ पे बनाएंगे, अभी हम जाके और भी क्रिएट करेंगे टेम्पलेट्स और URLs बनाएंगे। फ़िलहाल के लिए मैंने यहाँ पे जस्ट 3 ही बनाए हैं, नेक्स्ट हम जाके फिर और बनाते हैं। तो ये हम फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही देखते हैं कि किस तरह से हम क्रिएट करेंगे।